चलिए, हमारे साथ में अधिवक्ता विनोद यादव जी हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज क्या है ये जो मुद्दा है, आज भारत बंद का इसमें समर्थन जो दे रहे हैं? देखिए, बाबा साहेब पर संसद भवन में अभद्र टिप्पणी किया गया, उसके विरोध में है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो पीटी में धोखाधड़ी हुआ, गड़बड़ी हुआ, वहाँ पर सिपाही लाठी से मार रहा है। और बीपीएससी का मतलब कि उसमें डीएसपी, एसडीओ, सीओ, बीडीओ छिपा हुआ है और उसको सिपाही मार रहा है। उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मान लीजिए कि बीपीएससी में जो धांधली हुआ, जिसका एज लिमिट है, जिसको समय समाप्त हो रहा है, तो वो तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शेड्यूल कास्ट के बहन कुमारी पूजा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार कर हत्या किया गया। आज तक उसके लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक पकड़ा गया और थाना अध्यक्ष सस्पेंड किया गया, और क्या चाह रहे हैं? थाना अध्यक्ष के सस्पेंड होने से नहीं ना होगा, पुलिस को तहकीकात कर करके उसको कार्रवाई न करना है। ओबीसी के आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हो रहा है। हमको 1931 से आज तक बरगलाया जा रहा है। होगा जनगणना होगा, बहुत संघर्ष के बाद 2011 में हुआ तो उसको आर्थिक जनगणना में तब्दील कर दिया गया। बिहार में हुआ जातिगत सर्वे ही हुआ, इसमें हमारा आंकड़ा आया किसे ओबीसी 63% है, तो पूरे सेंट्रल लेवल पर इसको आंकड़ा एकत्रित कर करके और हमको 63% जीवन के तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए ना, इसलिए आज यहाँ पर किया गया है। एक सांसद होते हुए आज के डेट में बाबा साहेब का विचार इतना समाज पर प्रस्थापित है कि एक वार्ड भी बाबा साहेब के नाम लिए बिना नहीं जीत सकता है। और वहाँ संसद में लोग जाते हैं, संविधान के शपथ लेते हैं जो बाबा साहेब के द्वारा लिखित है, और उसी संसद में बाबा साहेब की अवहेलना करते हैं, बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। क्या कहेंगे वैसे सांसदों और विधायकों को जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं? वैसे सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, उनको संसद में जाने का कोई हक नहीं है। और ये लोग निरंकुश हो गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिले हुए हैं। बाबा साहेब ने तो लिख दिया कि द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र होगा, एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों, इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है। तो हमारे साथ में दिव्यांग संघ के भी जिलाध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं इस आंदोलन को समर्थन देना है, क्या कहेंगे? मैं गिरजा रामचंद्र वंशी, जिला महासचिव PWD संघ के हैं। आज भारत बंदी हम ओबीसी के जनगणना ना करे के विरोध में एवं अमित शाह हमारे भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो नारा दिए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। और इसी के तहत औरंगाबाद में हम लोग आज औरंगाबाद को पूरे जाम करके रखे हैं और तमाम जिला वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि इस बंदी को पूरे समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग बिहार सरकार, भारत सरकार सबको अपने वोट का उपयोग कर करके उनको हराने का काम करेंगे। जय मूल्यवादी। तो ये तमाम मांग है और आज पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से रमेश चौक को जाम कर दिया गया है। हमारे साथ में विक्रांत जी हैं, क्या कहेंगे कि धन्यवाद संपादक महोदय जी। आज जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज का सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हमारी जो ओबीसी समाज जो है 52% की संख्या में है, जो 1931 की जनसंख्या के अनुसार में, जनगणना के अनुसार में, लेकिन उसका कहीं भी न हमको न्यायालय से लेकर, न्यायिक से लेकर के, आपको पॉलिटिक्स से लेकर के, कहीं भी बड़े बड़े पदों पर भी लोगों को संख्या नहीं मिल पाती है, बिल्कुल नगण्य है। तो इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी निकम्मी सरकार है, इसको हमारी जो 52% है उसको भाई नौकरी दे दो, रिजर्वेशन दे दो जितनी हमारी है, क्योंकि 52 के अलावा मांगिएगा तो लाठी बरस रहा है, देख रहे हैं ना बिहार में लाठी बरस रही है। तो हम लोगों की कमी के कारण जो ईवीएम सरकार के ईवीएम के बदौलत जो सरकार आई हुई है, जो मनमानी कर रही है, उन लोगों के पास तो वोटों की संख्या है नहीं,
है नहीं, लेकिन ओबीसी को उसी के तरह मूर्ख बना करके लोगों को वोट मशीन के माध्यम से ये किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी आज की ये सभी मुद्दा है सर कि जो हमारी जो आज औरंगाबाद जिला के खंभा गांव पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ी घटना, एक बहन पूजा को जो है बलात्कारियों ने उसको बलात्कार करके गला दबा कर हत्या कर दी। लेकिन यहाँ के जो भी न्याय एवं यहाँ के अधिकारी लोग हैं, बिल्कुल जैसे दारू पीकर सो गया है, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है कि दलित का भी इस धरती पर इज्जत है या नहीं है। उसके तहत सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। तो हम लोगों ने बहुत आगे भी और लड़ाई है, जाति जनगणना के लिए हम लोग भी आए हुए कि जाति जनगणना कर दो और हम लोग को जितना है रिजर्वेशन दे दो। चलिए, तो तमाम मांगे हैं और हमारे साथ में हैं पूजा का बलात्कारियों को फांसी होना चाहिए, नहीं तो बोलो आप लोग तो थोड़ा सा बाबा साहब को जो टिप्पणी किया गया अमित शाह द्वारा, इसके बहुत घोर अपराध किया। स्वर्ग में नहीं जाना है क्या? हाँ, स्वर्ग में नहीं जाना है, तो स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं अमित शाह। स्वर्ग में अमित शाह तोड़े जाएगा। अब तमाम लोगों को बताया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसीलिए जो टिप्पणी किया, भद्र व्यवहार किया, इसी के लेकर के हम लोग बंदी का आह्वान किए हैं। और दूसरा चीज़ है कि ओबीसी के जो जाति जनगणना होना चाहिए और सभी चीज़ को होता है, लेकिन ओबीसी को हो नहीं रहा, इसके लेकर के और मैं हम लोग कर रहा हूँ। और ईवीएम के विरोध में भी किया जा रहा है। तमाम हैं और आइए हम तमाम लोगों से और बात करते हैं। ऊपर चलिए तो बंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर नारेबाजी के साथ पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है, पूरी तरह से रमेश चौक को जाम कर दिया गया है। और आप इस तमाम मुद्दों को लेकर के आप देख सकते हैं कार्यकर्ता पूरी जोश खरोश के साथ। तो आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ में जितेंद्र जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज का क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा है, हमारा मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक पद पर बैठ कर करके और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अंबेडकर 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 कह करके अपमानित किए हैं, अंबेडकर का अपमान करने वाले, बाबा साहब के अपमान करने वाले को जितना जल्दी हो सके भारत सरकार संवैधानिक पद से हटाए, इस्तीफा दिलवाए। दूसरे कि इस देश में स्वर्ग के रास्ता बता रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि इतना अगर नाम भगवान को लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में स्थान मिलता। हमारा कहना है कि तुम अपनी भगवान और तू अपना स्वर्ग तुम अपने पास रख। मेरे लिए, हमारे समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भगवान है। हमें बाबा साहब चाहिए, तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। दूसरे, अभी जाति आधारित जनगणना देश में ओबीसी का पूर्ण रूप से कराया जाए, उसको देश में लागू किया जाए। तीसरे, अभी हमारे बहन पूजा कुमारी का नबीनगर थाने के क्षेत्र में, माली थाना के क्षेत्र में बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। उस रेपिस्टों को, उन बलात्कारियों को जितना जल्दी हो सके पकड़ कर करके उन्हें कानून के रूप से सजा दिया जाए। ये तमाम मांगे हैं, आप देख सकते हैं। तो और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तमाम नज़ारा आप देख रहे हैं रमेश चौक पे, जो आज भारत बंद के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और लगातार नारा लगाते चल रहे हैं। अमित शाह की गुंडागर्दी, कांग्रेस भाजपा की गुंडागर्दी, बीजेपी कांग्रेस की गुंडागर्दी। आइए, तो हमारे साथ मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश यादव से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे। मिथिलेश जी, देखिए, देश आज़ाद होने के बाद तब से लेकर अब तक इन बीजेपी और कांग्रेस वाले को सरकार रहा है, और इसके बावजूद भी देश के बहुसंख्य समुदाय ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं की जा रही है। जब जिसकी जनगणना ही नहीं की जा रही है तो उसका आंकड़ा नहीं आएगा, और आंकड़ा नहीं आएगा तो उसका बजट नहीं बनेगा। तो बिना बजट के किसी का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आज तक देश के बहुसंख्य समुदाय ओबीसी के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई बजट नहीं बनाया जाता है, और ओबीसी के समर्थन से इन लोग सरकार बनाते हैं। इसलिए
ओबीसी के विकास के लिए बजट बनाया जाए, ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना कराया जाए, इसके लिए यह भारत बंद किया जा रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम मशीन को लेकर के है, ईवीएम मशीन सभी लोगों की वोट की वैल्यू जीरो कर दी है। ईवीएम मशीन में जो वोट पड़ता है, जिसको हम चुनना चाहते हैं वो नहीं चुन पाते हैं, जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही को चुन के जाते हैं। इस शायरी में आपका आंदोलन को समाप्त कर देता है। चुनाव आयोग तनाशाह हो गया है, इसी तनाशाह रवैयों को समाप्त करने का ये अंगड़ाई निकाले हुए हैं। एडीआर का रिपोर्ट आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 538 सीट पर घोटाला की गई है, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। जब चुनाव आयोग दूध के धुला हुआ है तो चुनाव आयोग घर में चुप के दुबक के बैठ जाता है। तो मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि तू जब ज्यादा दूध के धुला हुआ है तो तुम आकर के एडीआर के जवाब दो। अब कोर्ट में आ जाओ। मेश्राम साहब जब तुम्हें कोर्ट में घसीट रहे थे तो तुम तारीख पर तारीख बदलते थे, कोर्ट में आते नहीं थे। जब ईवीएम मशीन निर्दोष है, ईवीएम मशीन दूध का धुला हुआ है, तो फिर वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए निर्णय क्यों दिया गया? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस सदाशिवम ने निर्णय दिया कि ईवीएम पूर्वक से ईमानदारी पूर्वक चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो क्या सबसे ज्यादा काबिल चुनाव आयोग ही है? इसलिए जब चंद्रयान को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम वही ईवीएम से होता है। आखिर ये कब तक? तो मैं झांकी अभी निकाल रहा हूं। आने वाले दिन में चुनाव आयोग को बंदोबस्त हम लोग जल्दी करने वाले हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो।